और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने लिखवाए हैं वही आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो इंशाल्लाह मैं जो 90 लॉन्ग लिखवाऊंगा उन्हीं में से पेपर आएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरह जो मैं लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे सारे के सारे वही आएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 9 क्या कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कर लिया है, यानी बोर्ड के मुताबिक जो बोर्ड ने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। अब हम चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग और शॉर्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 10। तो इसके पहले आज हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा है और कॉस अल्फा प्लस बीटा है। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये माइनस वाला, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये माइनस हो तो प्लस लिखते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा, और ये इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा ओपन करें ना तो क्या आता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये प्लस हो तो ये माइनस लिखा जाता है, साइन अल्फा साइन बीटा। ये इस तरह लिखा जाते हैं। दो फार्मूले हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा इसके इक्वल है और कॉस अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल है। अब है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, और यही साइन लगाएंगे ये वाला प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा वो क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी दो एंगल जब माइनस हो रहे हो तो कॉस को कैसे ओपन करेंगे और इसको कैसे, यानी प्लस हो रहे हैं तो फिर इन चार में से एक टेन भी आ सकता है। तो क्वेश्चन आपका वो जिस तरह होगा बिना साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल है, यानी वो क्या है, माइनस साइन ऑफ थीटा। ये आपने प्रूफ करना होगा इसी तरह। तो ये आपको फार्मूले आपको आने चाहिए। अब हम 10.2 पहले करते हैं। बेटा देखें, हमने प्रूफ करना है कि साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और ये जो जितने पार्ट इसमें पड़े हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, वो बनेगा साइन 180 प्लस क्या बन जाएगा, थीटा। तो बेटा देखें, ये साइन का फार्मूला है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये है साइन 180, यानी साइन अल्फा यहाँ पे 180 और कॉस ऑफ थीटा, फिर प्लस ये लिखेंगे साइन थीटा और कॉस 180, ये आ जाएगा, ठीक है। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप इस तरह लिखें उसी तरह फार्मूले में, cos 180 साइन ऑफ थीटा, यानी साइन अल्फा साइन बीटा और cos अल्फा साइन बीटा। अब साइन 180 कैलकुलेटर आपके पास होगा, तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, और cos ऑफ थीटा प्लस cos 180 की कैलकुलेटर पे टेबल ना -1 आएगी, कितनी, -1, और साइन थीटा। अब ये 0 से मल्टीपल होगा तो cos 0, ये 0 बन जाएगा, और ये माइनस साइन थीटा, और ये बन जाएगा 0 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यही हमारी क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। यही आपका प्रूफ आ गया। तो सिंपल देखें बेटा, ये सवाल MCQs भी बन सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो ये पक्का बनेगा, पक्का पेपर में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह इसके सारे पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके सारे पार्ट भी ही इंपॉर्टेंट है, तभी ये चैप्टर भी तभी समझ आएगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट ये है, cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या है, cos 180 प्लस क्या है, थीटा। तो बेटा निकालें cos वाला फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा वाला ये है, cos अल्फा cos बीटा और मैंने sin अल्फा sin बीटा। तो ये बन जाएगा cos 180 और cos ऑफ थीटा,
ये प्लस है तो माइनस लगाएंगे कॉज में, ये दरमियान वाला साइन चेंज कर देते हैं, अगर माइनस का हो तो प्लस बन जाता है, प्लस का हो तो माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन 180 और साइन थीटा, ये फार्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा, और प्लस हो तो माइनस। और इस कॉस में ना इन दोनों को इकट्ठा लिखा जाता है, कॉस कॉस को और साइन साइन को। फिर वही बात, कैलकुलेटर सिंपल फार्मूले याद करें और आपके पास ये क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। तो कॉस 180 कैलकुलेटर की गेम है सारी। कॉस 180 क्या होता है, वो होता है cos 180 माइनस 1 के इक्वल होता है, और cos ऑफ थीटा ये वैसे माइनस साइन 180। अभी मैंने आपको बताया है कि साइन 180 क्या होगा, 0 होगा, ये बन जाएगा 0। अब ये माइनस क्या बन जाएगा, माइनस cos थीटा, और ये सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये माइनस cos ऑफ थीटा, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। यही हमारा था प्रूफ, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन MCQs। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan 270 माइनस थीटा। तो बेटा आपने साइन अल्फा प्लस बीटा का पढ़ा है, साइन अल्फा माइनस बीटा का पढ़ा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का, और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पढ़ा है। लेकिन टेन अल्फा प्लस बीटा का या टेन अल्फा माइनस बीटा का अभी हमने फार्मूला नहीं लिखा। तो टेन को आपको पता है सदाबहार फार्मूला, जो बहुत ही ज्यादा आसान तरीन और हर जगह इस्तेमाल होने वाला। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा साइन 270 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 270 माइनस थीटा। बात की समझ आ गई होगी, साइन यानी टेन थीटा को साइन ओवर कॉस में। अब फार्मूला ओपन कर दे, आपके पास साइन भी मौजूद है, आपके पास कॉस भी मौजूद है। तो ये बन जाएगा साइन 270 और क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और माइनस अगर है तो माइनस, ये बन जाएगा cos 270 और sin थीटा डिवाइडेड बाई, ये cos का है तो cos में आपको पता है कि ये माइनस जो होगा प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये cos का इकट्ठा आएगा cos 270 cos थीटा माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, ये बन जाएगा साइन, क्या बन जाएगा साइन 270 और क्या बन जाएगा cos sin थीटा। यानी ये साइन और साइन इकट्ठे आते हैं, cos और cos इकट्ठे आते हैं। अब देखें जो होगा ना आपके पास साइन 270 वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और ये cos थीटा वैसे माइनस जो cos 270 होगा ना, cos 270 वो क्या होता है, वो होता है 0। क्या होता है, 0। cos 270 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बन जाएगा 7 साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसी तरह ये cos 270 ये भी क्या बन जाएगा 0, और ये cos थीटा इसी तरह ये साइन 270 क्या बन जाएगा 1, और क्या बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, तो ये cos 1 cos आ जाएगा, ये सारा 0 बन जाएगा, तो cos थीटा बन जाएगा डिवाइडेड बाई, ये 0 हो जाएगा और ये मल्टीपल होगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा, और ये हमारा क्या आ जाएगा cot थीटा। यही हमारी क्या होगी राइट हैंड साइड। ये MCQs भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो जो बंदा 10 चैप्टर पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले उसे 10.2 एक्सरसाइज आनी चाहिए, और 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर ये आएगा तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी आपको ये समझ नहीं सकेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से नंबर लेना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, अपनी मैथ इंप्रूव करना चाहते हैं, वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम फायदा होगा, खासकर बोर्ड पेपर के लिए तो आप लाजमी फॉलो करें। जो अच्छे मार्क्स स्टूडेंट लेना चाहता है या किसी का भाई बहन है या कोई रिश्तेदार है तो पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल फ्री है, और आपको इंशाल्लाह ये सादा अल्फाज और सादा जो खासकर बोर्ड पेपर में आएंगे हम उन्हीं को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमने अभी 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमने 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के
हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब ये 7 आपने खुद करने, ये भी पेपर में आ सकते हैं, वही सवाल, वही फार्मूला लगाने हैं, ये वाला सवाल, और इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे पार्ट आपने खुद करने हैं। अगर किसी को इशू हो तो मुझे वो कमेंट में, या वो मेरा नंबर है, और किसी ने भी इस क्वेश्चन की अगर उसे समझ ना आए तो मुझसे क्या कर सकता है, इस नंबर पे क्या कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। तो ये सवाल भी आपने बेटा लाजमी करने हैं। तो 10.2 हम पहले खत्म करेंगे।